जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। माता रानी आप सबको अच्छा से रखे। माता रानी से मैं ये प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही बेहतरीन है। आज मैं बहुत दिन बाद फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक रहेगा ज़मीन में गड़ा धन कैसे निकालें। एक मैं वीडियो और बनाया था इससे पहले, इसको काफ़ी लोग इसको देखे हैं, समझे हैं। इसमें जो मैं कुछ उपाय बताया था उसको कई लोग उसको फॉलो भी किए हैं। और देखिए क्या है, ऐसा करने से जो मैं बताया था वीडियो में वैसा करने से कई लोगों को सफलता मिला है। मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोगों को मिला है सफलता। और एक चीज़ ध्यान ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक ही टैबलेट सबको सही कर दे, ऐसा भी नहीं होता। ये मैं समझाने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा से उसको समझें। तो ऐसा ही होता है, इस केस में भी ऐसा ही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर उपाय सब पे लागू हो जाए और एक ही उपाय से सारा कार्य हो जाए। अब सब जगह का अलग अलग केस होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग उपाय भी काम करते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि हमें उपाय करते रहना चाहिए। अगर कोई उपाय बता रहा है तो उसको करते रहना चाहिए। अगर 10 उपाय बताया जा रहा है तो 10 में से कोई ना कोई तो सटीक काम करेगा। और ऐसा ही होता है, जैसे यूट्यूब पे कई लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसा कर दीजिए तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी कभी वो नहीं काम करता। मैं सिर्फ अपना ही नहीं कह रहा हूँ, सबके वीडियो को लेकर कह रहा हूँ। कभी कभी वो नहीं काम करता है और कभी कभी क्या है, वो उस मरीज के हिसाब से, उस आदमी के हिसाब से वो काम कर जाता है। तो वही है। तो अभी मैं इस पे बात करता हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अगर मेरे बताए गए उपाय के हिसाब से आप लोग चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर कहीं किसी ज़मीन में कुछ ऐसा गड़ा धन है तो मैं अगर 10 वीडियो बताऊंगा, अगर आप मेरा 10 वीडियो देख लिए, गड़े धन से संबंधित वीडियो अगर हो और आप उसको देख लिए और उस चीज़ को अगर आप कर लिए, तो 10 वीडियो का उपाय जो मैं बताऊंगा सब में अलग अलग उपाय रहेगा। आप उसको कीजिएगा और उसको करने से किसी ना किसी से आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी ना किसी उपाय से आपको सफलता जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 मैं बताया हूँ तो 10 काम करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। कोई एक काम करेगा, 10 में से कोई एक काम करेगा और एक बहुत है, बहुत है। ठीक है। और जो भी ये ज़मीन का जो गड़ा धन होता है, जो निकालने का कोशिश करते हैं, अगर देखा जाए तो वो सच में कहीं ना कहीं से वो परेशान होते हैं। लास्ट उपाय उनके पास बस यही होता है कि अरे यार, किसी भी तरीके से ये मुझे मिल जाए तो मेरी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। कम क्या होना है, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें, और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसके पीछे एकदम पागल नहीं हो जाना चाहिए। ये नहीं होता है कि चलो ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे पॉइंट है, पता है मुझे, आप देखे नहीं है उसको, बस पता है। कई लोग सुनी सुनाए बातों पे ही चलते रहते हैं, तो बस पता है आपको, देखे नहीं है स्वयं का। अब उसके पीछे चलो ठीक है, एक दिन उसमें समय लगा दिया, किसी के पास हम चले गए, बाबा भैया बोले कि यहाँ पर थोड़ा ये वाला सिस्टम है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, ऐसा निकाल दीजिएगा। चलिए, वो अगले दिन आया, काम नहीं हुआ, फिर किसी और के पास गए, फिर किसी और के पास गए। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि आप काम धंधा अपना छोड़ के, जो भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, आपका नौकरी है, उसको छोड़ के इसमें ही मत डूब जाइए। क्योंकि इस फील्ड में सफलता बिल्कुल ना के बराबर होता है। सफलता मिलता है आपको, लेकिन कब मिलेगा वो आपको पता नहीं है और ना कोई बता पाएगा। और इसके जानकार हैं वो तो आपको गली गली मिल जाएंगे। आपको बोलेगा हाँ हम कर देंगे, और होता कुछ नहीं है। एक चीज़ और पहले मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ आप सभी को, उसके बाद से क्या होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना मेरे पास, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्या होता है, कई लोग बोल देंगे कि ये सरिया पे काम होगा, सरिया वाले बहुत मिल जाएंगे। अब आप लोगों में से कुछ लोग जो काम कराए होंगे वो समझ गए होंगे सरिया का मतलब क्या होता है। मुझे ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं, नाम सुन लीजिए, सरिया। उसके बाद से क्या है, कई लोग आते हैं, ये सिफली वाले आते हैं, खोद दिए, चलो ठीक है, उनको पता है कि यहाँ पे है, या नहीं भी पता, अब तो भगवान नहीं जाने वो लोग क्या करते हैं। गड्ढा करा दिए, गड्ढा कराने के बाद से क्या है, ऐसा बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, अनगिनत केस हुआ है। आप में से जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, उसके साथ भी ये हुआ होगा। खुदवा दिया भाई, गड्ढा हो गया। अब गड्ढा होने के बाद से क्या है, उसमें से या तो एक कॉइन मिल जाएगा, एक उसमें से सिक्का मिल जाएगा, वो समझ गए किस चीज़ का, गोल्ड का हो, सिल्वर हो, जो भी हो,
सिक्का मिल गया। सिक्का नहीं मिला तो उसके बाद से क्या होगा, कोई मटका, उसमें मटका मिल गया, घड़ा मिल गया, कोई बर्तन मिल गया जिसमें ये सब चीज़ें रहता हो। अब वो निकल गया। निकलने के बाद से क्या है, जो सामने बैठा है, जो इस चीज़ को कर रहा है, करवा रहा है, बाबा जो है तांत्रिक, वो क्या बोलेगा कि भैया ऐसा है ना कि ये तो, हाँ ये निकल गया है। आपको भी दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये निकल गया, कुछ तो निकला है। अब बोलेगा कि ऐसा है कि, और आपको विश्वास भी हो जाएगा, हाँ यार मैं गड्ढा किया हूँ, इसमें से ये निकल गया है, और आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये निकल गया है। अब वो उसका काम ही आपको विश्वास दिलाना, वो आपको विश्वास दिला दिया। उसके बाद से क्या बोलेगा कि ऐसा है ना, इसको अभी हम नहीं लेंगे। तो क्यों नहीं लेंगे भाई, जिसके यहाँ पे ये काम हुआ वो पूछेगा क्यों नहीं लेंगे, तो वो क्या बोलेगा ना कि ऐसा है ना कि ये सामान लेने के लिए हमें कुछ ऐसा चीज़ आपको बोलेगा ना वो, कि जो इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन कुछ समझिए कि ऐसा वो मतलब चीज़ बोलेगा, ऐसा वो मतलब सामान का डिमांड करेगा ना कि उपलब्ध आसानी से नहीं होगा। अब आप कहना है, आप एक आम इंसान तो उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। जिस सामान का वो नाम लेगा ना कि उस सामान को लाया जाए, तब जाके ये वस्तु, ये सामग्रियाँ हमें मिलेगी, धन मुझे मिलेगा, तो वो तो मिलना ही एकदम पॉसिबल नहीं है, आम इंसान के बस का है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, तो लालच में आकर आप क्या करेंगे, तो बाबा ऐसा है कि कोई इसका उपाय बताइए। तो वो बोलेगा कि हाँ हाँ इसका उपाय है, मेरे पास है, मतलब मेरे कॉन्टेक्ट में ये चीज़ है, ये सामान है, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ठीक है बाबा इसको सामान को मंगाइए। तो मंगाइए तो फ्री में थोड़ी लेके आ जाएगा आपके पास वो, फिर डिमांड रखेगा। और डिमांड पता है क्या है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब 50,000 से ऊपर ही वो बोलेगा आपको। एक तो आप पहले से परेशान, ऊपर से क्या है, एक और ये परेशानी है, एक और डिमांड कर दिया कि ऐसा। अब आप क्या है ना, आप यहीं पे फंस गए। फंसने का मतलब क्या है कि आपको तो वो दिखा दिया, शो करा दिया बर्तन निकाल के, वहाँ 10 लोग रहेंगे, 10 को वो दिखाई देगा। अब आप उसी लालच में फंस गए, यार ये तो दिन निकाल दिया है, चलो अब इतना सारा धन है, काम करते हैं, कुछ पैसा और लगा देते हैं ताकि ये मुझे आसानी से मिल जाए। पहला नंबर तो ये जान जाइए कि ये सिफली का एक करामात होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूँ तो ये एक नज़रबंद है। नज़रबंद मतलब मैं जो बोलूँगा वही होगा, वहाँ पे वही दिखाई देगा। पहले इसको समझ लीजिए, नज़रबंद हो गया ये, जो वहाँ पे वस्तु दिखाएगा, वस्तु वही आपको दिखेगा। सेकेंड नंबर, थोड़ा सा आप लोग खुद से दिमाग लगाइए। ज़मीन का गड़ा धन निकालना एकदम ये बच्चों का खेल नहीं है, आसान नहीं है, निकलता नहीं है। अच्छे अच्छे तांत्रिक जो है ना वो फेल हो जाते हैं, जो इस कार्य को करता है वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। आप सोचिएगा ज़रा। उसके बाद से जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझिए। एक इंसान गड्ढा खोद दिया है, गड्ढा खोदने से पहले क्या उसको पता नहीं है कि ये सामान यहाँ पर है, चलिए तो उसको मालूम हो गया, जो सामान निकाल दिया उस पर मैं बोल रहा हूँ। क्या जो व्यक्ति उस गड्ढे को खुदवा रहा है, जो तांत्रिक उस गड्ढे से उस वस्तु को निकलवा रहा है, वो मतलब बंद गड्ढे में वो देख लिया कि यहाँ पे वो सामान है, यार उसको ये नहीं पता है कि ये सामान हमें मिलेगा नहीं, और ये सामान अगर मिल भी गया तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा, मतलब इस पर कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा इस पर डिमांड रखा गया है जो पॉसिबल नहीं है। तो यार उसको खुदवाने से पहले ही वो आपको बता दे कि आप सारा सामग्री इकट्ठा कर ले। उसके बाद से जो इंसान जमीन में से 5 फीट, 6 फीट, 2 फीट, जितना भी फीट हो, यानी गड्ढे के अंदर से जो उस सामान को निकाल सकता है अपनी शक्ति के द्वारा, निकालना बड़ी बात होती है। गड्ढे में से किसी सामान को निकालना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो इंसान गड्ढे में से निकाल सकता है, ऊपर ला सकता है, तो क्या वो उस सामान को सही नहीं कर सकता है? अब जरा सोचिएगा, किसी भी सामान को बनाना आसान है, बनाना सॉरी आसान में बोला हूँ, मुश्किल है। यानी उस गड्ढे में से आप उसको निकाल रहे हैं, ये एक तरीके से बनाना हुआ, ये कार्य मुश्किल है। बात बाकी बाहर क्या, बाहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत कुछ खर्चा होगा, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है,
लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ऊपर आने के बाद से क्या थोड़ा बहुत सामग्री का जरूरत पड़ता है, पूजा पाठ देवी देवता के कई ऐसा चीज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा इसमें पैसा नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादातर अक्सर देखा गया है ना कि यही होता है। अब हम लोग तो इससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के पास फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आता है, तो पूछते हैं हाँ क्या हुआ है। तो कोई था, बाबा बताया था, ऐसा था, वो निकाला भी था गुरुजी, वो निकाल दिया था, एक मटका आ गया था। फिर वो बोले कि ऐसा है ना कि इसको हाथ मत लगाना, हाथ लगाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको फिर से वो लोग फिर से दोबारा उसी गड्ढे में डलवा देते हैं। और जब ये सामान तुम लेकर आना तो इसको फिर निकाला जाएगा। फिर बाबा कहीं और आप कहीं और, बाबा से फिर फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं, अकाउंट में पैसा डालते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ ये आसान नहीं होता, इसके पीछे एकदम पागल नहीं होना चाहिए। आप अपना काम धाम जो है वो करते रहिए, बीच बीच में चलिए, कभी मौका मिलता है तो इसको देखते भी रहिए। अब मान लेते हैं, देखिए क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये सामान आपको निकल गया, धन जो है ये आपको मिल गया ज़मीन से। अब उसको पता वो कितने तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको पता ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कितने कितने तरीके से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पहला नंबर, आप निकालेंगे जिस दिन, अगर सोचे ना कि कल मुझे निकालना इस सामान को, सब जगह नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप सोचेंगे कल इसको निकालना है, तो आपके घर कोई ना कोई परेशानी स्टार्ट, किसी का तबीयत खराब होना, उल्टी होना, कुछ भी, मतलब आप थोड़ा देर के लिए मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। चलो ये नहीं हुआ, आप निकालने गए, निकाले उसको। मैं निकलने वाले केस पे कह रहा हूँ, अगर निकल गया तब निकाल दिए। निकालने के बाद से क्या होगा कि फिर वही चीज़ होगा, तबीयत किसी का ख़राब होगा। और तबीयत खराब होने का मतलब सिर्फ ये फीवर, सर दर्द, पेट दर्द ऐसा नहीं होता है, सीधा आपको एडमिट कराएगा वो। और एडमिट कराने का मतलब कि वो रिस्क, कब वो इंसान बचेगा कि मरेगा कोई इसका गारंटी नहीं है, ठीक। चलो ये भी नहीं हुआ, आपको लगा रहे यार 2 चीज़ तो मेरे साथ हुआ ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद से जब धन आप उसको रिसीव कर लेंगे, जब धन को ले लेंगे, तब दिक्कत करेगा। यही सब सीधे मरने मारने वाला काम होता है, पता भी नहीं लगेगा आपको क्या हुआ था। चलो वो भी नहीं हुआ, मान लेते ये भी नहीं हुआ। अब क्या है ना, वो आप तो ले लिए, लेने के 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर वो अपना असर दिखाएगा। सीधा मारने वाला, या तो कोई मरेगा या तो कुछ होगा ऐसा चीज़। चलो वो भी नहीं हुआ, न होने का मतलब आपको लगा रहे यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा, नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद या फिर उसी केस में क्या होगा ना कि आपका कोई अपना ब्लड हो, ब्लड मीन्स कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति हो, उसकी कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, लड़की हो उसकी शादी भी हो गई हो कहीं, वहाँ कोई घटना घट जाएगा। तो कुल मिलाकर, और इसे भाई साहब ये सब बहुत डेंजर घटना घटता है। तो पहला नंबर कि इसके पीछे आप लोग पड़िए मत, और पढ़ना भी है तो अपना और जो दिनचर्या है, 2 पैसा आने का आगमन है, उसको करते हुए इसमें चलिए, पागल नहीं होना है। दूसरा नंबर, किसी को एडवांस में पैसा नहीं देना है आपको, कोई भी हो गया, एडवांस में पैसा नहीं देना है, ठीक है। अगर ये कोई करता भी है तो इस पर 2 तरीके से काम ही होता है, 50-50 का मतलब शेयर रहता है, 50-50 पे काम होता है। निकलने के बाद से 50 आपका 50 मेरा। उसके बाद से क्या है, अगर कहीं पे है ये, अगर आप ही आप स्वयं से कुछ करने जा रहे हैं, चलिए कोई बता दिया कि यहाँ पे पॉइंट है, आप इसको निकाल लीजिए, या मैं ही बता दिया आपको, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था आपको सरसों अदरक वाला कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ भी आप करेंगे ना, तो सबसे पहले वहाँ का जो पूजा होता है, ये सब करने के बाद, या फिर कोई तांत्रिक ही आया है, या फिर कोई तांत्रिक बता भी दिया कि जाओ कर लो, खोद लो, मैं हूँ यहाँ से कर दिया हूँ, शक्तियों को बांध दिया हूँ, जो दुष्ट आत्माएं उनको मैं बांध दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। वहाँ जाने से पहले, चाहे आप कहीं भी हो, उस एरिया का कोई ना कोई एक दो जो भी है ना शक्तियाँ होती है जो उस एरिया को चलाती हैं, सब अपने अंडर में ली रहती हैं सब, उसका पूजा कीजिए। उस जगह, जिस जगह पे है ना, आप जानते हो या ना जानते हैं, वहाँ के स्थानीय देवी देवता का पूजा कीजिए।
उस घर में अगर किसी घर में है, अगर खुद से कर रहे हैं तो आप अपने घर के भी देवी देवता का पूजा करना है। आपको नहीं पता अपने देवी देवता का के बारे में, फिर भी अपने देवी देवता का पूजा कीजिए उनके नाम से। उसके बाद वहाँ पे अगर सब्बल लेके आ रहे हैं, कुदाल लेके आ रहे हैं, फावड़ा लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, उसका विधि विधान पूजा कीजिए आप वहाँ पे, एकदम विधि विधान से। ये सब तो आपको करके ही चलना है, तब जाके ये वाला कार्य कीजिए आप। और ठीक है, तो ऐसा तब करना चाहिए। और मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मैं बोला हूँ ना, 10 वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, पहले वाला वीडियो में भी निकला है जो मैं सरसों वाला बताया हूँ, लेकिन ना बराबर। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि सारा उपाय सब पे काम कर जाए। तो मैं अगर 10 वीडियो बनाऊँगा तो 10 में से आपके प्रॉब्लम में एक ना एक तो दवा का काम कर ही जाएगा। यानी एक ना एक वीडियो आपके लिए वो कारगर साबित हो जाएगा। तो उसे अपना निकाल लीजिए, निकलवाने वाला काम नहीं है, निकाल लीजिए, तो वैसे आपका निकल जाएगा। और उसके बाद से क्या, एक तो होता है ना कि हम सुने हुए रहते हैं कि हमारे दादा ये बताए हैं, दादी हमारी बताई हैं, ठीक है। एक ये होता है हवा में। और सोचिएगा ज़रा, अगर किसी जगह पे कोई बोल दे कि आपके घर में या आपके ज़मीन में यहाँ पे ये वाला धन है, सुने हैं बस, और सोचिए अगर वो आपको दिखाई दे तो कितना मज़ा आएगा। तो आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा ना। और सच बोला जाए तो इसी पे विश्वास ही करना चाहिए जब तक हम खुद अपनी आंखों से न देखें। तो मैं ये वाला भी ऐसा भी मतलब इसमें 2-4 वीडियो इसका भी बनाऊंगा। 2-4 वीडियो में से एक ना एक वीडियो आप पे ये भी काम करेगा कि वो आपको दिखाई देगा। दिखाई कहने का मतलब ना, वहाँ पे अगर आप बैठेंगे, ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार कि ऐसा ना हो कि फिर आप लोग कमेंट में लिखें कि ये तो काम नहीं किया। ज़रूरी नहीं है कि पहला वीडियो मैं बनाऊंगा तो वही आप पे काम करेगा। हाँ, वो काम करेगा, किसी ना किसी पे काम करेगा, शायद आप पे ना करे। जब आप वहाँ पे बैठेंगे तो आपको वाइब्रेशन एकदम एकदम क्लियर सुनाई देता है। जैसे ना कोई मटका हो गया ना, मटका जैसे नहीं वो हिलता डुलता है तो जो मतलब आवाज़ सुनाई देता है, एकदम हूबहू वही सुनाई देगा। या तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे आभास हो जाएगा, या तो आपको सपने के माध्यम से दिखाई देगा ही देगा, या फिर कोई मतलब ऐसी कोई शक्ति आ जाएगी, वो आपको क्लियर दिन की मैं बात कर रहा हूँ, दिन में भी ये दिखाई दे देगा। हिलना डुलना तो दिन वाला ही प्रक्रिया, वो दिन में भी आपको दिखाई दे देगा। और मैं जो बताऊंगा वो कोई डरने वाला नहीं। मैं 2-3 तरीके का आप लोग को वीडियो बना के दूंगा। उसमें क्या रहेगा, एक रहेगा तो सिंपल, उसमें कोई जादू टोना तंत्र मतलब ये सब कुछ नहीं रहेगा, एक बस उपाय रहेगा, ठीक। और मैं बताऊंगा, अगर देखिए, चलिए मैं बता रहा हूँ अभी, और मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप थोड़ा और लगन करते हैं, नहीं काम करेगा तब, पहले सिंपल तरीका फिर हार्ड तरीका है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं जो भी 10 वीडियो बनाऊंगा तो उसमें से कोई ना ऐसा थोड़ी है कि सब आसान होगा, सब सिंपल होगा, कुछ उसमें से हार्ड भी होगा। ये हार्ड मीन्स कि टफ होगा वो, जैसे माला जप करने वाला हो गया। तो भैया कुछ बड़ा करना है तो आपको तो थोड़ा तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना। वो लोग कैसे थे जो हिमालय पे जाके, जंगल में जाके, नदी किनारे जाके, आज भी वो लोग रात में वो करते हैं, तपस्या करते हैं, माला का जप करते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए ना। तो आप भी अपने नहीं जंगल में जाए, अपने घर पे तो कर सकते हैं ना, तो वो कीजिएगा। मैं वो वाला भी बताऊंगा, और वो निकलेगा ही निकलेगा। मेरा वीडियो आप लोग देखिएगा, निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद से रहा बात ये दिखाई देने वाला बात, वो दिखाई देगा ही देगा। बहुत तरीका है अपने पास, सिंपल में है, उसके बाद से कई तंत्र हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। बोला ना, वो मतलब आपको मतलब होगा ही होगा, दिखाई देगा ही देगा। और मैं जो वीडियो बनाऊंगा उससे तो श्योर है आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब मैं वो बताऊंगा आप लोग को, सिंपल बताऊंगा कि जो आसानी से आपके घर पे उपलब्ध हो जाए, या आप जिस एरिया में रहते हैं उस चौराहे पे ही वो सामग्री आपको आसानी से मिल जाए, चौराहा मार्केट आसानी से आपको मिल जाए। और अगर उससे भी काम नहीं होगा तो थोड़ा सा टफ होगा, आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं से वो सामग्री मंगाना पड़ेगा। और अगर सामग्री आपको ऑनलाइन आप नहीं चाहते हैं मंगाने के लिए, तो मैं जो सामान बताऊंगा उसको किसी भी स्टोर में जाइए, किसी भी शॉप में जाइएगा जहाँ वो मिलता होगा, वो आ जाएगा। और जो आप ऑनलाइन मंगाएंगे किसी बाबा के पास से, किसी जगह से, वो मैं सिस्टम यही बता दूंगा। वो आपका अगर माला है, सपोज दैट मान लेते हैं कि माला है, माला आपको मंगाना है जप करने के लिए, तो माला ऐसा नहीं कि सब माला उठाए उसी से जप करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, उसको उस लायक बनाया जाता है, उस माला को जागृत किया जाता है। तो जागृत करने का भी तरीका मैं बता दूंगा। ये टफ में आएगा, ये आसान नहीं है, ये टफ में आएगा।
उसके बाद से आप चाहते हैं कि हाँ कुछ मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि वो शक्ति, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं वीडियो ऐसा बना कर दूंगा कि जिसमें से कोई ना कोई काम करेगा, और अपने हिसाब से अब आप उसमें से चूज करते रहिए कि कौन सा मैं करूँ कौन सा नहीं। चाहते हैं कि कोई शक्ति आए और शक्ति आके वो सामान को निकाल दे, वो भी है, वो मैं इन्हीं सब वीडियो में उसको भी बना कर रखूँगा। जो पहले आसान वाला करते जाना आपको, जैसे जो मैं सरसों वाला बताया हूँ, पहले इसको आप लोग कीजिए। जो लोग नहीं देखे मेरा सरसों वाला वीडियो देख लीजिएगा, पुराना वाला, जो ज़मीन में गड़ा धन कैसे निकालें, इसको आप लोग पहले देखिए, पहले इसको फॉलो कीजिए। फिर जो मैं बताऊंगा स्टेप, शायद मैं कल आपको हार्ड वाला बना दूं वीडियो, परसों इजी वाला बना दूं, तो ऐसा नहीं, पहले इजी वाला जो है ना, आसान वाला है, पहले उसको कीजिएगा आप लोग। जब आसानी से हो जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है। पॉइंट कैसे पता करते हैं खुद से, एक तो हो गया कि दिखाई देना, ठीक, दिखाई देना, इससे आदमी को कंफर्म हो जाता है। आप स्वयं से पॉइंट कैसे पता कर सकते हैं, अपना भी और दूसरे का भी, इसका भी मैं तरीका बता दूंगा। तरीका मतलब कि कोई रिमोट नहीं है, बटन नहीं है कि ऐसा दाबा और वो एक्टिवेट हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो वैसा कीजिए, वो बोलिएगा तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से पहले, मान लेते कि आपको कंफर्म है कि यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा, अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे पूछना तो मैं वो भी बता दूंगा आपको, एक पैसा नहीं लूँगा आपसे। और आप चाहते हैं कि पूरा खुल के हर तरीके से आप मुझसे बात करें, 2 मिनट के जगह पे आप मुझसे 10 मिनट बात करें, आधा घंटा बात करें, अपना एक एक टॉपिक, आपके पास एक एक समस्या है, तो मेरा वो मेंबरशिप ले लीजिएगा अपने हिसाब से। जो भी आपका मेंबर लगे कि ये लेना चाहिए वो ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप जो है, जितना चार्ज है वो आप लोग पे कर दीजिए। जितना जानकारी लेना है मुझसे लेते रहिए आप लोग, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू। और एक ध्यान दीजिएगा, सबका जवाब मैं व्हाट्सएप, ये वीडियो में थोड़ी आदमी दे सकता है, नहीं दे सकता। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितना वीडियो बनता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सटीक हो, उसमें से कुछ चीज़ें कई लोग छुपा भी लेते हैं। अब सब कुछ वीडियो से ही होने लगेगा तो लोग फालतू हैं कि वो सब वीडियो से ही नहीं अपना मतलब सारा कार्य कर लेंगे। हाँ होता है, वीडियो बहुत हद तक आपको सिखाता है, वीडियो आपको बहुत हद तक सिखाता है, लेकिन अगर आप किसी के कांटेक्ट में रहते हैं तो सिखाता भी है, आपको प्रॉपर गाइड भी करता रहता है। तो ऐसा कीजिएगा, एकदम चक्कर चक्कर में मत पड़िएगा। पढ़िएगा भी तो अपना काम धाम करते हुए, और एडवांस पैसा किसी को पे नहीं करना है, एकदम नहीं करना है भाई। अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यू चाहते हैं कि मुझसे चैट हो, मुझसे बात हो, किसी भी समस्या पर, किसी भी समस्या, कोई टॉपिक हो, पहले मुझे आजमा लीजिएगा। आजमाने का मतलब कि मैं बहुत बड़ा वाला वो नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब पता ना कैसे ये सब हो जाता है, तो जब लगेगा कि मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपके हिसाब से कुछ कर रहा हूँ, समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन बटन जो है इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का मदद करूँ। और जो मैं वीडियो आगे आप लोग के लिए बनाऊँगा उसको देखिए, उसमें से कोई ना कोई काम करेगा ही करेगा। और लास्ट बात एक और मैं बता दूं, मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं उसको कीजिए ना आप लोग। अब इससे पहले वाला भी मैं वीडियो बनाया हूं, उसको भी देखिए आप लोग। मत आलतू फालतू कोई वीडियो रहता नहीं है मेरा। आपका कार्य हो या ना हो, आपके घर में, आपके परिवार में चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका तो मैं दावा करता हूं। आपके परिवार में क्लेश है, झगड़ा है, लड़ाई है, एकदम सही हो जाएगा। आप मेरे वीडियो को फॉलो तो कीजिए। इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ फूल वाला, जो कैसे छाक दिया जाता है, कैसे माता को कुल मतलब प्रसन्न किया जाता है, वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। शायद आपका ये धन वाला प्रॉब्लम भी उससे दूर हो जाए। आप करिए तो, हवा में और यूट्यूब से देख के सीख कर मैं नहीं बताता हूँ आप लोग को, कीजिए आप। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं किसी दिन लाइव भी आऊँगा, लाइव आने के बाद से मैं कंटिन्यू लाइव आऊँगा, उसके बाद से आप लोग का थोड़ा बहुत समस्या वहाँ पे मैं जानने का कोशिश करूँगा, और जो मेंबरशिप लिया रहेगा उसको मैं कोशिश करूँगा पूरा जवाब देने के लिए। ठीक है, इसी के साथ में आज का ये जो, चाहे इसको लोग आप लोग जो समझिए, मैं आप लोग के हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ।
अब इसके साथ मैं मतलब अपना ये आज का टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो आप लोग को मिल जाए और आप लोग का उससे काम हो जाए। और ये जो अभी जो मैं वीडियो बनाया था पीछे, ये वाला क्या बोलते हैं, ये सरसों वाला, इसको फॉलो कीजिए, कई लोगों का काम हुआ है। अब मैं एक एक लोग का तो प्रूफ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास व्हाट्सअप आता है, उनका व्हाट्सअप में फ़ोटो आता है, वो लोग दिखाते भी हैं। अब वो चाहे झूठ हो वो सही हो मुझे नहीं पता है, वो लोग मुझे भेजते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लोग देखे हैं ना। तो मतलब अगर 100 लोग देख रहे हैं उस वीडियो को तो उसमें से 2 लोग का तो काम होगा ही होगा। ये मैं सारे वीडियो में दावा कर रहा हूँ। धन से संबंधित अगर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें से 100 लोग में से 2 का काम होगा ही होगा। और अदर पूजा पाठ वाला है, घर में सुख शांति वाला, ये तो सबका कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।